दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे स्वागत है। देखिएगा, मैं रेनबो 100 मार्क्स इंग्लिश बुक क्लास 12 के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अब तक आपने 7 पार्ट देखा और आज मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लाया हूं पार्ट 8 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी, MK गांधी, जिसे आप बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, द फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। पीछे वाले क्लास जो था, जो पीछे वाला पार्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी यानी MK गांधी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 और मृत्यु हुआ था 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू और दी फादर ऑफ नेशन, जो लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं बापू और राष्ट्रपिता के रूप में। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक से ज्यादा एक आध्यात्मिक थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा, दो मुख्य हथियार का इस्तेमाल किया था। इन इंडिया, कहां पे? भारत में। एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को मदद पहुंचाया, मदद किए गेन इंडिपेंडेंस, आजादी पाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेके 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वह भारतीय राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध, जिसका नाम भी आप जानते होंगे, नाथूराम गोडसे, के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, यानी उन्हीं के द्वारा मार दिए गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। देखिए, दो चीजें होती है, एक ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति अपनी जीवनी, अपने बारे में, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के बारे में लिख देता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे उनके लेख प्रकाशित हुए। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो भारत के युवा यानी यंग इंडिया मैगजीन्स के लिए, पत्रिका के लिए उन्होंने लिखे। एंड द स्पीचेज, और स्पीचेज, बहुत सारे भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और विभिन्न अवसरों पर जो उन्होंने भाषण दिए उसे भी प्रकाशित करवाए। किसमें? यंग इंडिया में। रेविल हिम, रेविल का मतलब होता है रहस्य को निकालना, उसके अंदर के रहस्य को निकाला। नॉट ओनली, न केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक पवित्र गुरु के रूप में भी। एरोमेटिक इंग्लिश, किस रूप में? एक मुहावरेदार अंग्रेजी में। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उद्धरण, गांधी जी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बातें करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की एक आधारभूत नींव की। नींव मतलब समझते हैं ना, जब घर बनता है तो जो हम लोग दावा देते हैं, जिस पर वो अड़ा होता है, उसे ही कहते हैं। विच है सक्सेसफुली विद स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और जिस समय ये पैसेज लिखी गई उस समय ये खरे उतरा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज
यानी लाभ पहुंचाना, किसको? मेटेरियलिटी को, भौतिकता को। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, उसकी तुलना कभी भी भारतीय सभ्यता से नहीं हो सकती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो किसको बढ़ावा देती है? तो नैतिकता को। यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है। यह ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ लोग शांति की खोज में चलते हैं, न कि पैसे की खोज में, जबकि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो भौतिकता, सुख के खोज में चलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर 39 से 38 तक पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको कहीं भी समस्या आती है, आप जाकर लर्नर आइज बाय वीआरपी पे सर्च करेंगे, मेरा आइकन आएगा, आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो वहां से होम और वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो पे क्लिक करेंगे, सारा वीडियो आपको मिल जाएगी और आप वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। कहीं भी समस्या आती कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ पहुंचे। 39 क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एंड और कल्चर इज, यानी भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है क्या है? एक प्रकार का एन एस्से। एस्से का मतलब होता है लेख कहिए, या इसी को हम कहते हैं निबंध होता है। तो यह एस्से याद रखेंगे, इसे पूछने का कई तरीका होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट, उदाहरण है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड एस्से। पूछेगा विच टाइप या पीस ऑफ एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो एन एस्से। यानी पूछे कि भारत जो है आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस संदर्भ या किस विधा में लिखी गई है, तो आप बताएंगे लेख या निबंध। अगला क्वेश्चन है 40, गांधी जी इन हिज एस्से डील्स आउट, गांधी जी अपने निबंध में डील्स आउट, बर्ताव करते हैं, बताते हैं किसके बारे में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। 41 क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता वर्शिप ऑफ, पूजा करती है, किसकी पूजा करती है? मटेरियल का, भौतिकता का, भौतिक सुख देने वाली वस्तु का। 42 क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड, भारतीय सभ्यता की तुलना की जाती है किससे? वेस्टर्न। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड वेस्टर्न, भारतीय सभ्यता की तुलना की जाती है वेस्टर्न से, पश्चिमी सभ्यता से। 43 है, गांधी जी बिलीव्स इन, गांधी जी विश्वास करते हैं किसमें? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, पहनेंगे धोती कुर्ता लेकिन सोच कैसा रखेंगे? हाई रखेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सिंपल लिविंग यानी जीने के लिए आप सिंपल है, दिखावटी ना बने, दूसरे को दिखाने के लिए ना पहने, दूसरे को दिखाने के लिए ना बोले। सिंपल लिविंग, एकदम सिंपल सादा जीवन जीना है, लेकिन सोच रखनी है कैसी? उच्च रखनी है, विवेकानंद की तरह रहना है। 44, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती जो है वो इक्विवेलेंट, समानता है, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता का अर्थ, यानी गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छी आदतें, गुड माने अच्छी और कंडक्ट मीन्स आदतें या शिष्टाचार जो कहिए। तो गुजराती में हम लोग सिविलाइजेशन को बोलते हैं गुड कंडक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है, इट इज अ चार्ज, देखिएगा इट इज अ चार्ज, चार्ज मीन्स होता है आरोप, आरोप लगाना। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, के विरुद्ध, इंडिया, इंडिया के विरुद्ध, देखिए इंडिया अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध या के खिलाफ, भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपुल आर, उनके जो लोग हैं सो क्या है? अनसिविलाइज्ड, असभ्य है, इग्नोरेंट, अज्ञानी है, स्टोलिड, मूर्ख है, ऑल, सभी है। तो ये सभी बातें कही जाती है भारतीय लोगों के बारे में। यूरोप वाले बोलते हैं कि भारत के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड, ऑल, सभी हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 46 क्वेश्चन, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज, जो सभ्यता इंडिया भारत के पास, इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसे हराया नहीं जा सकता है। यानी आंसर है इवॉल्व्ड, माने विकसित होना। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बीटेन, उसे
हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, विश्व में। 47 है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, इंजॉयड, आनंद लेते थे, रूल, किस रूल का? होम रूल का। होम रूल मतलब समझते हैं आप लोग? वे लोग अपने घर परिवार बच्चों के साथ रहते थे, खेती करते थे और आनंद भरी जिंदगी जीते थे। क्वेश्चन है 48, गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन जो है जाति है वह जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड किसके साथ जुड़ा हुआ है? इटली। इटली का जानते हैं, इटली की राजधानी रोम है। और आप 49 क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता एक अवस्था है विकास की, किसके? लोगों के, पीपल। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है एन एस्से। गांधी जी इन हिज एस्से डील्स आउट, गांधी जी अपने निबंध में बातें करते हैं, बर्ताव करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता पूजा करती है या पूजा है मटेरियल का। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर, भारतीय सभ्यता की तुलना है वेस्टर्न। गांधी जी बिलीव्स इन, गांधी विश्वास करते हैं किसमें? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का समान अर्थ गुजरात में क्या होता है? गुजराती में तो गुड कंडक्ट। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपुल आर सो, कि यहाँ के जो लोग हैं या उनकी जो लोग हैं शो क्या है? अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, इग्नोरेंट अज्ञानी है, स्टोलिड मूर्ख है, और सभी है। नेक्स्ट है, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, मैं विश्वास करता हूं कि भारत की सभ्यता या भारत ने जो सभ्यता विकसित की है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी हराया नहीं जा सकता है। आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारे पूर्वज आनंद उठाते हैं होम रूल का, गृह शासन का। गिब्बन इज, गिब्बन जो है वह कहां की जाति है? तो जुड़ी हुई है इटली से। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सभ्यता जो है एक अवस्था है विकास की, किसके? लोगों के, पीपल के। आई होप यह वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को, आप नए सब्सक्राइबर है या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। और किसी भी प्रकार की समस्या, कठिनाई या आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं कमेंट का। और आज बस इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और लेकिन आप पार्ट 9 देखना ना भूले, अगले पार्ट में लेकर आ रहा हूं पार्ट 9। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।